स्टूडेंट्स। बच्चों आज आपको ना चैप्टर जो 2 है मैथ का पॉलिनोमियल वो बताएंगे। 9th क्लास में सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है पॉलिनोमियल की, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन और मोर टर्म्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म है और जो टर्म दे रखी है उनमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, एस है। तो ये क्या है? वेरिएबल है। तो उनमें जो वेरिएबल होगा ईच टर्म का, तो उसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट होती है पावर, जो पावर है वो क्या होगी? होल नंबर होगी। होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जो जीरो स्टार्ट होते हैं। जीरो है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या हमारे पास? होल नंबर है। क्या है? सभी होल नंबर। मतलब जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखो 1 है, 1 पॉजिटिव है आपका, जीरो के सामने तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई साइन होता ही नहीं है। 2 भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है। ऐसे हमारे पास क्या हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी पावर है वेरिएबल की ईच टर्म की, तो वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास एक होल नंबर। तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मैंने इसका एग्जांपल लिखा जैसे 3x² + 2x + 1। तो इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म है? इसमें टर्म है हमारे पास 3। एक तो होगी 3x², एक 2x होगी, एक क्या होगी हमारे पास 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ से इसमें जो फर्स्ट टर्म है 3x², इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास? x, और x की हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो 2 क्या है? होल नंबर है। तो पहले हमारे पास कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। दूसरी जो टर्म है उसमें वो क्या है? 2x। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। तो 1 भी क्या है? एक होल नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है? 1 है। तो 1 इसके साथ x तो नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर देंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं वेरिएबल क्या है? x, और इसकी पावर क्या हमारे पास? 0। तो 0 भी क्या है? होल नंबर है। होल नंबर की मैंने आपको पहचान बताई थी। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या सभी होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ 0 और लगा दिया आपने, 0 स्टार्ट कर दिए वो, तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड टर्म में जो आपकी वैल्यू की एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। और जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें भी आपकी एक्सपोनेंट की जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? पॉलिनोमियल। अगर इसमें से 3 टर्म दे रखी हैं और अगर मान लो हमारे पास ये ऐसा आ जाए 2x पावर -1 आ जाए, x की पावर -1 आ जाए, तो पहला हमारे पास जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कि एक्सपोनेंट जो आपकी वेरिएबल के एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी वाली जो टर्म दे रखी है उसमें वेरिएबल x है, तो x की पावर क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? नेगेटिव। तो होल नंबर तो नहीं हुई। और तीसरी वाली सेटिस्फाई कर दी है कि आपकी जो x की जो पावर है, जो आपकी वेरिएबल की पावर है, वो क्या आपकी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो सेकंड टर्म दे रखी है इसमें आपकी सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। कि कितनी टर्म आपको दे रखी है वो आपको मैंने लिखा है ऐसे ईच टर्म, कि हर एक टर्म का जो आपका वेरिएबल है वो आपका क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल की जो पावर है, पावर कह दो या एक्सपोनेंट कह दो, वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो दूसरा मैंने एग्जांपल आपका जो लिया है वो लिया 2y² + y + 9। यहाँ आपकी वेरिएबल y है तो y की पावर क्या? 2 है, 2 भी होल नंबर है। यहाँ y की पावर 1 है, 1 भी होल नंबर है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ y पावर 0 लिख देंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? होल नंबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये 2 एग्जांपल में लिखे हैं पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो आपको सबको समझ आ गई होगी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो और जो वेरिएबल की जो पावर है वो ईच टर्म की वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। दूसरा इसमें आगे बात आती है अब कि पॉलिनोमियल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनोमियल हैव 2 टाइप्स। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे हमारे पास? 2 टाइप के होंगे। एक होगा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल
और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है पॉलिनोमियल की। दूसरा होगा मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल जो मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ से लिखा है, इसमें देखो जो वेरिएबल मैंने आपको बताया थे अभी की वेरिएबल क्या होंगे, एक्स है, वाई है, जेड है, दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऊपर आपने देखा कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है कि सभी जगह आपका एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने दो एग्जांपल पॉलिनोमियल के लिखे थे। पहला एग्जांपल में सब जगह आपका एक्स आ रहा था, तो ये आपका वन वेरिएबल है। दूसरी जगह आपका दूसरे पॉलिनोमियल में आपका वाई आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या वन वेरिएबल है। और आपका जो मैंने आगे लिखा है मोर देन वन वेरिएबल, तो ये कैसा होगा, इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ से। फॉर एग्जांपल वन वेरिएबल का एग्जांपल तो मैंने लिख दिया यहाँ से, ये तो वन वेरिएबल का है। फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने x पावर 2 प्लस y पावर 3 और प्लस z, ये लिख दिया मैंने ETC। तो ये क्या है हमारे पास, मोर देन वन वेरिएबल है। अब इसमें वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास, तीन हो गए। पहले टर्म में वेरिएबल कितना है, कौन सा है, x है। दूसरी वाले में क्या है, y है। और तीसरी वाले में क्या हमारे पास z है। तो ये हमारे पास क्या है, मोर देन वन वेरिएबल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो नीचे मैंने लिख के दिखाए हैं कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मैंने लिखा है ऐसे कि a पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x है, 2x स्क्वायर प्लस x है, 3y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 etc। ये तो वन वेरिएबल के हो गए। ये आपके हो गए मोर देन वन। तो मोर देन वन में मैंने यहाँ तीन लिख दिए वेरिएबल, और भी आ सकते हैं। और नीचे मैंने लिखा है टू वेरिएबल, पर टू भी तो आएगा, जब मैंने मोर थ्री का लिखा है वेरिएबल का, तो टू का भी आएगा। तो टू का मैंने लिख दिया यहाँ से कि टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली टू वेरिएबल इज कॉल्ड टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल लिख दिए हैं, x पावर 3 प्लस y पावर 10 प्लस 5, x प्लस y प्लस 9, ये ETC। यानी इस तरह के जो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं जिनमें दो वेरिएबल हो उसे बोलेंगे क्या, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। जिसमें एक वेरिएबल हो उसे बोलेंगे आप वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और इसमें टू से ज़्यादा हमने दे दी हैं, इसे अगर बोलना चाहें तो हम थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या आप बोल देंगे इसके मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने सारा कुछ बताया है कि पॉलिनोमियल हमारे पास होता क्या है। जो कुछ बच्चों ने ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था, कुछ बच्चों ने चैप्टर कर लिया होगा, 2.1 कर ली होगी या 2.2 या स्टार्ट समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा शुरू से इसको समझा रहा हूँ कि कोई दिक्कत रही हो तो उसको समझ लें। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता यानी किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 2.1 का जो फर्स्ट सम है वो यही पूछा गया आपसे कि बताओ भाई इनमें से जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं कौन कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल है, कौन कौन से नहीं है। तो उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है हमारे पास आती है कि जो वेरिएबल है इज नोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, वी यूज लेटर x y z। ये बताया दिया मैंने आपको कि जो वेरिएबल हमारे पास है उनको हम x y z से इंडिकेट कर सकते हैं। और जो कांस्टेंट है, जैसे हमने यहाँ लिखा था 3 लिखा है, यहाँ में 2 लिखा है, 1 लिखा है, इन्हें बोलेंगे कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हमारे पास किससे इंडिकेट करते हैं, इनको a b c से इंडिकेट करेंगे यहाँ से। और जो हमारे पास जो वेरिएबल है, जैसे मान लो कोई वन वेरिएबल हमारे पास बन गया, तो जो वेरिएबल है वो आपका चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट है वो आपका चेंज हो जाता है। जैसे कांस्टेंट हमें लिखा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक स्क्वायर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसका हमें पेरीमीटर पूछा है, जैसे मान लो मैंने ये 3 यूनिट ले ली साइड हमारे पास, ये भी 3 ले ली, ये 3 ले ली, ये 3 ले ली, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि वेरिएबल आपका जो है किसी भी क्वेश्चन में हमने कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लिया कि हमें किसी चीज का मैंने उसका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने में हमारे पास कोई वेरिएबल वहां आएगा, तो वेरिएबल जो हमारे पास है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा।
वेरिएबल आपका चेंजेबल है, कांस्टेंट चेंजेबल नहीं है। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास आपने पढ़ा होगा 4 इंटू साइड होता है, ये पढ़ा सभी ने 4 इंटू साइड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ 3 ले लिया, 3 यूनिट हमने साइड ले ली, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा इसका 3 इंटू 4, तो क्या बन गया 12 यूनिट्स। अब साइड हमारे पास ये अननोन हो जाए, मान लो मैंने यहाँ x लिया तो यहाँ भी x हो जाएगी, यहाँ भी x हो जाएगी और यहाँ भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सेकंड केस में तो क्या बन जाएगा 4 इंटू x, तो ये क्या बन गया हमारे पास 4x यूनिट्स। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका वेरिएबल है वो तो चेंजेबल है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट है वो चेंजेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये इसी एक केस में है, किसमें, जब हमें किसी भी स्क्वायर का क्या है पेरीमीटर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो 4 इंटू साइड। अगर हमारे पास उसमें हमारे पास अगर ये साइड हमारे पास 3 यूनिट है तो पेरीमीटर क्या बना 4 इंटू 3, तो 3 जो हमारे पास है ये आपका यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, तो 12 यूनिट्स आ गया। अब मैंने फिर क्या साइड ले ली, यहाँ लिए x ले ली, तो क्या बन गया 4 इंटू x, क्या आ जाएगा 4x यूनिट। अब x की जो वैल्यू है हमारे पास, मैं 5 कर दूं तो 5 5 5 ये आ गया, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है वेरिएबल, तो आपका जो कांस्टेंट है वो चेंजेबल नहीं है। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास कितनी टर्म है, ये आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आपका ये मैं लिखा था, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, ये लिख लिया मैंने। ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल आपका है या नहीं है। तो सब इसमें क्या चेक करेंगे कि जो आपकी टर्म है उनको आप देखें पहले, इसमें कितनी टर्म हुई 1 2 3, तो 3 टर्म हो गई हमारे पास। पहली टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, तो x की पावर हमारे पास कितनी है 2, तो 2 होल नंबर हो गया। दूसरे पावर कितनी है हमारे पास 1, ये होल नंबर हो गया। तीसरे पावर कितनी है 0, ये होल नंबर हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया पॉलिनोमियल है। तो आपसे पूछा इसमें कितनी टर्म है, तो आप इनके बता देंगे कि 1 2 3, तो कितनी टर्म हो गई 3। और आपसे पूछें कि भाई इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट को हम जो x स्क्वायर का मल्टीपल है, जो x स्क्वायर के साथ हमारे पास दी जा रही है उसे कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे हम पूछें आपसे कि बताओ भाई इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 3। जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है विद साइन वो आपको बताना है। मैं आपसे पूछूं भाई x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 4। और मैं अगर यहाँ माइनस का साइन लगा दूं, बीच में यहाँ माइनस का साइन लगा दूं, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे -4। तो ये सारी चीजें आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सभी चीजें दे रखी हैं। दूसरी बात ये आती है इसमें कि हम जो पॉलिनोमियल है उसको किससे इंडिकेट करते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास x की उसमें वेरिएबल की टर्म में है कि वेरिएबल हमारे पास x है, तो उसे लिखेंगे p ऑफ x। जैसे आपका p ऑफ x है, आपका q ऑफ x है, आपका r ऑफ x है। ये हमारे पास क्या है जो पॉलिनोमियल है, यानी if the variable in polynomial is x, we may denote the polynomial by p of x, q of x, r of x। For example, जैसे मैंने p of x लिख दिया इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। जैसे मैंने इसको लिखा है, ये पॉलिनोमियल लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से p of x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है तो उसे p of x लिखेंगे। वेरिएबल y में ये लिखा है तो ये बन जाएगा आपका p of y। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 9। और मैंने फिर ये जो x वाला बता दिया, अगर y में लिखा तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको t में लिखता हूँ कोई भी, तो p of t, तो फिर वेरिएबल t में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने दिया 2 माइनस t स्क्वायर और प्लस t। तो ये पॉलिनोमियल को लिखने का हमारे पास तरीका है कि पॉलिनोमियल को आप किससे इग्नोर करेंगे। तो अगर मैंने p और ब्रैकेट में हमने t लिख दिया है तो वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ t है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आती है हमारे पास पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास कितने तरह के होंगे।
जैसे मैं टर्म के बेस पे होते हैं पॉलिनोमियल, और किसके बेस पे होंगे, पावर के बेस पे। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म दे रखी है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है टू बेसिस पे होते हैं, एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो टर्म के बेस पे हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे। सबसे पहला हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है कि इसमें आएगा हमारे पास पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म is called monomial polynomial। इसका एग्जांपल हो जैसे मान लो 3x है, 2y हो गया, 7x स्क्वायर हो गया, 9z स्क्वायर हो गया, etc। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कितनी हो, एक टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास ऐसे आता है बाइनोमियल। मोनो, जो मोनो हमारे पास वर्ड आया, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मीन क्या होगा हमारे पास, मैंने एकदम मोनो, यहाँ एक वर्ड आया मोनो, मोनो का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, वन। ऐसे होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, तो यहाँ आपको आ जाएगा आप पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, जो आपका वन लिखा मैंने यहाँ, तो यहाँ क्या टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, से 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 9, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 etc। जिसमें दो टर्म हो उसे क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल। क्योंकि बाई जो हमारे पास वर्ड है, बाई का मतलब होता है टू। जैसे मैंने यहाँ मोनो का मतलब लिखा था, ऐसे ही आपका बाई आ जाएगा, बायो, बाय, बाय का मतलब हो जाएगा हमारे पास bi, बाय, बाय का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ, टू। ऐसे हमारे पास तीसरा आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये तो हो गया हमारे पास टर्म के बेस पर। और जो आपके पावर के बेस पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारे पास आएगा पावर के बेस पर, वो आएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इन सभी की जो डेफिनेशन है आपकी बुक में दे रखी है, आपको बुक रीड करनी है और अच्छी तरह आपको पढ़नी है। तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, वो आएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों लीनियर जो पॉलिनोमियल है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी कि आप पॉलिनोमियल हैविंग द पावर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसका डेफिनेशन जाएगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। इसका एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे आपका लिख दिया मैंने 2x प्लस 3, या लिख दिया मैंने 9y etc। यानी इसमें मुझे लीनियर पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब डिग्री की बात आती है तो डिग्री के बारे में पहचान होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको लिखा है, ये हमारे पास क्या है, तीन टर्म दे रखी है हमारे पास, तो ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल आपका है, क्या है, ट्राइनोमियल। और अगर पावर के बेस पे देखें तो मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि पावर के बेस पे क्या होगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल में जो डिग्री है उसकी वो क्या होगी, अगर 2 होगी तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और डिग्री 3 होगी तो उसे बोलेंगे क्यूबिक। अब बात आती है डिग्री, तो डिग्री क्या है कि कोई पॉलिनोमियल आपने लिया, कोई पॉलिनोमियल आपने ले लिया, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे आप डिग्री बोलेंगे।
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने कोई यहाँ लिख दिया कि यहाँ लिख दिया 3y पावर 5 प्लस 2y पावर 3 प्लस 9, ये लिख दिया, और आपसे पूछा यहाँ से कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर दे रखे हैं वेरिएबल की, जो एक्सपोनेंट दे रखे हैं वेरिएबल की, उनको चेक करेंगे। पहले में कितनी है 5 है, दूसरे में कितनी है 3 है, और तीसरे में कुछ नहीं है, तो हमारा y पावर क्या हो जाएगा 0। तो 5 में, 3 में और 0 में हाईएस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा हमारे पास क्या होगा 5। तो हम जब डिग्री बोलेंगे यहाँ से, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या बन जाएगी हमारे पास 5। क्या बन जाएगी 5। तो ऐसे ही हमारे पास देखो यहाँ मैंने लिखा है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो यहाँ जो x दे रखा वेरिएबल, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं, कितनी होगी 1, इसमें कुछ नहीं है तो 0, तो 1 में 0 बड़ा कौन सा होगा 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाईएस्ट पावर क्या बन गई 1, तो इसे बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप लिख देंगे यहाँ से, उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic पॉलिनोमियल। इसका मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या होंगे, डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए, टर्म चाहे कितनी भी हो। एग्जांपल में दिया 3y² प्लस 1, यानी दिया मैंने x² प्लस x प्लस 2 etc। यानी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास वो कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म से मतलब नहीं है इसमें। ऐसी जो क्यूबिक का है इसमें क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप। एक तो सभी बच्चे जब भी क्लास अटेंड करें, जब भी आप मैथ का वर्क करें, किसी सब्जेक्ट का वर्क करें, किसी सब्जेक्ट क्लास अटेंड करें, सभी के पास अपनी नोटबुक और पेन और अपनी बुक होनी चाहिए। कोई जो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं उनको आप साथ साथ नोट करते चलें, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए। तो ये मैंने सारा आपको आज इसमें बता दिया है, और इसी के बेस पे हमारे पास आज जो ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, इसी के बेस पे है। इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वाले में पूछा है आपसे कि बताओ भाई कौन सा आपका पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो आप पावर को चेक कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा आपसे कि भाई इसमें कोएफिशिएंट बताइए, कोएफिशिएंट मैंने बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज आपकी जो 2.1 है उसका जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके ये 2 पार्ट बता देता हूँ। फर्स्ट में तो आप लिख ही लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ की है एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। इसमें आपका p ऑफ x क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 प्लस x² प्लस x, और आपसे पूछा है कि x² का कोएफिशिएंट बताओ। अब यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट है, मैंने क्या कहा था कि x² के साथ जो भी आपका कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ से कि द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे आपके इसके जो बाकी पार्ट दे रखे हैं सभी आप ऐसे करेंगे। जैसे आपका इसका 4th पार्ट दे रखा है, इसका 4th पार्ट और बता देते हैं, उसमें दे रखा है आपका √2x - 1। तो इसमें भी आपका x² कोएफिशिएंट पूछा है। तो यहाँ आपका x² कहीं है इस पॉलिनोमियल में, कहीं भी नहीं है ना। जब है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे इसमें कि द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा इसमें पूछा है कि आपको एक बाइनोमियल वो लिखनी है, पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल मतलब क्या, 2 लिखनी है, तो कुछ भी लिख देना आपको। क्या लिख देना, मतलब 3y पावर 35 प्लस 9, यानी इसका पीछे आंसर मैच नहीं करेगा। यानी आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए, और क्या हो बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या है कि हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए। कितनी टर्म होने चाहिए 2, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। कह देता हूँ यहाँ से कि आपका x पावर 35 प्लस 1, यानी कि मैंने 3x पावर 35 प्लस 7, इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। और जो दूसरा इसने पूछा है कि मोनोमियल आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 100। मोनोमियल मतलब क्या होगा 1 टर्म, मोनोमीन 1, बाइमीन 2 और ट्राइमीन 3। तो मोनोमियल लिखना है तो एक टर्म होने चाहिए। इसमें ध्यान दिया y पावर 100, ये भी सही है आपका। किसी ने दिया 3z पावर 100, ये भी सही है। किसी ने ध्यान दिया 4x पावर 100, ये भी
भी सही है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है, इसमें आपकी डिग्री पूछी है, तो डिग्री के बारे में आपको सारा बता दिया है कि आपको डिग्री कैसे पहचानेंगे, ये अपने आप कर लेंगे। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछे हैं आपसे कि कौन सा पॉलिनोमियल हमारे पास क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा लीनियर है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो उसे आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो उसे बोलेंगे क्यूबिक, और जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आज के लिए इतना ही काम है, इतना काम सभी बच्चे पूरा करेंगे। थैंक यू।